बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में हमने अपनी DLL के फंक्शन को देखा था कि कौन कौन सी API हैं जिनको यूज़ करते हुए हमने जो है इन फंक्शंस को लिखा है। अभी हम इन DLL फाइल को अपने C# के कोड में लिखने की तरफ इस्तेमाल करने की तरफ जाएंगे कि कैसे हम इस DLL को अपनी जो है सिस्टम की जो सर्विसेज हैं उसमें इंजेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी देखें वो वाला कोड जो वहाँ पे मैंने आपको एक फ़ंक्शन बताया था, उसी तरह के बाकी फ़ंक्शन मैंने लिख लिए हैं तो देखते हुए। तो उनमें से एक फ़ंक्शन, लेट्स सपोज ये हमारा फंक्शन था डिवाइड बाई 3 इन हॉरिजॉन्टल, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ये देख लीजिएगा, इसका फुल सिग्नेचर अभी हमारे पास आ चुका हुआ। और हुक DLL.definition में यहाँ पे लाइब्रेरी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ये यहाँ पे जो हम लिखते हैं ये वो वाले फंक्शंस के नाम होते हैं जो एक्सपोज होंगे इस DLL से, यानी कि एक्सटर्नली हम इनको जो है वो अपने पास यूज़ कर सकते हैं। और DLL जैसे कोई क्लास आइडेंटिफायर होता है या पब्लिक फंक्शंस होते हैं, ये जस्ट लाइक दैट है। तो इसी तरह हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगर हम किसी और फंक्शन को यहाँ पे लिखना चाहें, एक्सपोज करना चाहें, तो यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन हमारा जो लिखा हुआ है ये डेस्कटॉप को वर्टिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो हम नाम यहाँ पे चेंज कर देते हैं और हॉरिजॉन्टल की बजाय यहाँ पे हम कर देंगे वर्टिकल। सेम यहाँ पे लॉजिक वहाँ पे जो हमने पहले फंक्शन में यूज़ किया था, सेम लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया। सिंपली वहाँ पे हमने जो है वो विड्थ को डिवाइड किया था, यहाँ पे हम जो है हाइट को डिवाइड कर रहे हैं। जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है उसकी हाइट को 3 में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिख देंगे। इसको जो ही हम सेव करते हैं और इसके बाद ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करेंगे तो ये बिल्ड स्टार्ट हो जाएगी और ये इसको कंप्लीट करके हमें आउटपुट पे दिखा देगा कि हमारे पास जो DLL है वो जनरेट होके आ जाएगी। ये देखें बिल्ड सक्सीडेड आ गया। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम हमारे पास आता है कि जो हमारी अभी DLL फाइल है, अगर हम अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आएँ और यहाँ पे स्क्रीन डेमो, ये तो हमारा जो है वो ओरिजिनल C# का कोड है और साथ में ये हुक DLL है। तो इसको अभी हमने यूज़ करना है अपनी आउटपुट फाइल में। तो इसकी जो आउटपुट फाइल है DLL की, अभी अगर हम इसको राइट क्लिक करें और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशंस की सारी चीज़ें आ रही, तो यहाँ पे आउटपुट डायरेक्टरी आ रही है। तो इस जगह पे इसकी DLL जो है वो एक्सपोज जाके होती है और वहाँ पे हमें जो है नज़र आती है। लेकिन हम इसको चेंज करते हैं और इसका हम पाथ यहाँ से चेंज करके ब्राउज़ करेंगे। ये हमारा जो DLL का कोड है वो आ गया। यहाँ पे बैक पे जो हमारा C# का कोड है हम उसमें चले जाएंगे स्क्रीन डेमो में, और इसका जो होम स्क्रीन स्प्लिटर डेमो का जो होम है, यहाँ पे हम इसका आउटपुट फोल्डर इसको दे देंगे। इसको सेलेक्ट फोल्डर यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ओके किया। अभी इसके बाद दोबारा हम कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करते हैं, ये इसको दोबारा बिल्ड करेगा। और अभी ये जो हमारा जो कोड है स्क्रीन स्प्लिटर डेमो वाला, इसके हम यहाँ पे आए, शो ऑल फाइल्स पे क्लिक करें तो ये देखें हमारे पास hook.dll यहाँ पे आ चुकी हुई है। तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंक्लूड इन द प्रोजेक्ट कर देंगे कि ये अभी जो है इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है स्क्रीन स्प्लिटर डेमो का। उसके बाद इसी फाइल को राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और साथ में इसको दे देंगे कि कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी, यानी कि जब हमारा कोड कंपाइल हो तो इसको जो है वो आउटपुट डायरेक्टरी में भेजना है। इसको हम कॉपी ऑलवेज़ कर देंगे। अभी जब हम इस सेटिंग को सेव करते हैं तो हमारा जो कोड है वो जब भी ये वाली फ़ाइल अपडेट होगी, हम इसकी कोई भी DLL फाइल में आके चेंज करेंगे तो उसकी जो कंपाइल्ड फ़ाइल है वो हमारी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर डॉट DLL में यहाँ पे जाके हमारे पास hook.dll की जगह पे यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। अभी अगर हम इसको जो
एक्स्ट्रा फाइल्स हैं उनको ख़त्म भी कर दें तो ये हमारे पास यहाँ पे hook.dll हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। एक चीज़ बड़ी क्लियर रखिएगा कि ये बोल्ड में आना चाहिए, स्क्रीन स्प्लिटर डेमो। इसका मतलब होता है कि अगर आपका एक मेन आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, उसके अंदर 2 प्रोजेक्ट रखे हैं, तो उनमें से स्टार्टअप प्रोजेक्ट कौन सा, सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट जैसे हम करें तो ये वाला हो जाता है। अगर ये वाला सेट होगा, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटेबल कोड तो है नहीं, इसकी जो DLL होती है उसको स्क्रीन स्प्लिटर ने चलाना है, तो लिहाजा इसको आप यहाँ पे सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट रखेंगे तो ये हमारे पास प्ले होके आएगा और इसको भी साथ में ये एग्जीक्यूट करेगा, इसको कंपाइल करेगा, लेकिन इसकी कंपाइल हुई फॉर्म को यहाँ पे ये हमारे पास यूज़ कर लेगा। अभी हमारी DLL तैयार हो गई, अभी हमने इसको यूज़ करना है, तो हम स्क्रीन स्प्लिटर डेमो में जाके यहाँ पे एक नया आइटम ऐड करते हैं, एक नई क्लास ऐड कर लेते हैं और इस क्लास को फॉर एग्जांपल हम नाम दे देते हैं यूटिलिटी का। ये क्लास हमारे पास बन के आ गई। अभी इस क्लास में हम अपना वो कोड लिखेंगे जो कि हमारी DLL को कॉल करेगा, DLL को लेके आएगा, प्लस उसके साथ जो हमारा हमने शुरू में एक फंक्शन देखा था सेट विंडो हुक एग्जाम्पल, उस फंक्शन को यूज़ करेगा। और उनको यूज़ करते हुए हम 2 ऐसे फंक्शन बनाएंगे, एक जिसको हम प्रोसीजर बताएंगे कि जी कौन सा प्रोसीजर आपने इसमें से चलाना है, उसको उठाएगा और उसके DLL के अंदर इंजेक्ट कर देगा, और दूसरा प्रोसीजर हम बनाएंगे कि जिसमें हम उसको जो DLL इंजेक्टेड होगी उसको वहाँ से निकाल लेंगे और उसको वापस सिस्टम की जो सर्विसेज हैं वो रीस्टोर कर देंगे। इसके लिए जो हम यहाँ पे कोड लिखेंगे उसमें एक इम्पॉर्टेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा आप लोगों के लिए, लेकिन इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि C# में जब हम अपनी सिस्टम कॉल्स यूज़ करते हैं या DLL की जो कोड यूज़ करते हैं उनके फंक्शंस को लिखते हैं, तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं DLL इंपोर्ट की। तो उसको भी हम देखते हैं कि हम उसको कैसे यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। अभी हम इस क्लास में अपने जो है ना रिक्वायर्ड वेरिएबल्स लिखना शुरू करेंगे और उनकी मदद से जो है ना अपने फंक्शंस को कॉल करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे, शुरू में हम एक अपना लेट मी होल्ड चेक इट। जो हम पहला अपना वेरिएबल बनाएंगे वो यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि मैं सारे के सारे वेरिएबल जो है वो स्टैटिक बनाऊंगा, प्राइवेट स्टैटिक इंटीजर, और सबसे पहले जो मैं रख रहा हूँ वो WH_CBT का रख रहा हूँ और इसको इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ 5 से। इसको 5 से इनिशियलाइज़ करने का जो मेन मकसद ये है कि हमने हुक नंबर 5 लगानी है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग की हुक है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप अपनी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन को कंसल्ट करें और उसमें देखें MSDN में कि हुक नंबर 5 किस चीज़ को डील करती है। ये इंटीजर वैल्यू होती है एक्चुअली, लेकिन हम इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में रखने के लिए हम इस तरह इसको एक जो यूज़र फ्रेंडली नेम दे देते हैं। उसके बाद जो हम सेकंड अपना वेरिएबल बनाएंगे वो भी स्टैटिक, लेकिन उसकी डाटा टाइप होगी इंटीजर पॉइंटर, कि ये पॉइंटर होगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा, और इसमें हमने इसका नाम हम रखते हैं पॉइंटर टू DLL, कि जो हमारी DLL होगी उसका पॉइंटर हम इसमें सेव करेंगे कि ये किस जगह पे सेव होता है। एक्चुअली शायद आपने किसी जगह पे पढ़ा हो कि जो है C# में पॉइंटर्स वगैरह या जो 4th जनरेशन लैंग्वेजेस हैं उसमें पॉइंटर्स ख़त्म हो गए हैं। ये इसमें पॉइंटर्स होते हैं लेकिन इसको कंट्रोल्ड एक्सेस होती है, आप इसको एक ख़ास तरीक़ाकार है जिसकी मदद से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिएगा हम इनको आगे यूज़ करते जाएंगे। एक तो हमने DLL का पॉइंटर रखना है, उसके साथ ही हमने जो दूसरा पॉइंटर रखना है वो हमने रखना है इंटीजर पॉइंटर टू फंक्शन, कि जिस फ्रॉम DLL के DLL के अंदर जो फंक्शन है उसका जिसको हमने कॉल करना है उसका पॉइंटर हम इसके अंदर सेव करेंगे। इसके साथ ही हमें जो तीसरा पॉइंटर हमने सेव करना है प्राइवेट स्टैटिक
इंट पॉइंटर वो हम रखेंगे उस हुक का कि जो हमारे पास सेव होगी, कि जो हमने वहाँ पे हुक लगानी है उस हुक का पॉइंटर भी हम अपने पास सेव करेंगे, ताकि यूं ही हम उस के अंदर हुक लगाएंगे उसका पॉइंटर हमारे पास आ जाएगा। बाद में उस हुक को रिलीज़ करने के लिए हमें इस वेरिएबल की ज़रूरत होगी। सिंपली हुक तो लग जाती है, फंक्शन कॉल करने से हुक लग जाएगी, लेकिन उसको अगर रिलीज़ करना है तो उसका पॉइंटर आपको अपने पास सेव करना पड़ेगा, और अगर आप उसको सेव नहीं करेंगे तो आप अनइनिशियलाइज नहीं कर सकेंगे, और एक हुक के ऊपर दूसरी हुक लगाएंगे तो वहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो सकता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये करना है कि हमने कुछ सिस्टम के फंक्शंस हैं, सिस्टम की DLL के अंदर कुछ फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को हमने यहाँ पे लोड करना है। जिस तरह C++ में जब हमने कोई हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं तो उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन C# में सिस्टम्स के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आपको एक स्पेशल स्टेटमेंट लिखना पड़ती है DLL इंपोर्ट की। हम उसको देखेंगे, मैं यहाँ पे साथ साथ कमेंट भी करता जाऊँ ताकि आपको समझ आती जाए। टू लोड लाइब्रेरी फंक्शन फ्रॉम यूज़र, रादर ये यूज़र 32 का फंक्शन फ्रॉम DLL। अच्छा, ये कौन सी DLL में होता है? ये हमारा फंक्शन होता है कर्नल 32.dll। अच्छा, इसके लिए जो हम स्पेशल स्टेटमेंट लिखते हैं उसका सिग्नेचर है, ये इस ब्रैकेट से शुरू होगा, उसके बाद हम लिखेंगे DLL इंपोर्ट। अच्छा, अभी एक्चुअली मैंने इसकी लाइब्रेरी इसमें ऐड नहीं की, तो मैं इस ऊपर जाके यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड करता हूँ, यूजिंग सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट इंटर ऑपरेशन सर्विसेज। इसको जब मैं लोड करता हूँ तो अभी मेरे पास DLL इंपोर्ट का ये फंक्शन मेरे पास आ गया। अभी यहाँ पे DLL इंपोर्ट करनी है, इसके साथ ही मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने कौन सी DLL यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, तो उसके लिए हम उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरी जो मैंने DLL लोड करनी है वो है कर्नल 32.dll। इसको मैं लोड करूँगा। अच्छा, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो सेम फाइल अगर उसको वहाँ पे नहीं मिलेगी तो वो आपको यहाँ पे एक एरर दे देगा। अच्छा, इसके अंदर एक DLL इंपोर्ट के अंदर एक फंक्शन है जिसको मैं अपने पास लेने लगा हूँ इस्तेमाल के लिए। मैं यहाँ पे उसका सिंपली नाम लिखूँगा कि मैं उसको डिफ़ाइन करूँगा और वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर से जाके कॉल हो जाएगा। ये प्राइवेट टाइप का स्टैटिक होगा, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर पॉइंटर होगी, और यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे वही नाम लिखना पड़ेगा जो कि इस फंक्शन का नाम है, और ये फंक्शन का नाम है लोड लाइब्रेरी। ये किसी भी DLL को आपके कर्नल 32 में ये लोड कर लेता है और बाद में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम नाम इसके पैरामीटर्स में क्या देंगे, इसमें हम स्ट्रिंग देंगे, और यहाँ पे LP फाइल नेम हम इसको दे देंगे कि एक स्ट्रिंग फाइल, एक स्ट्रिंग पाथ हम यहाँ पे देंगे, जिस पाथ में जो भी यहाँ पे DLL या किसी भी फाइल को जो ये पॉइंट कर रहा होगा उसको ये अपने पास लोड कर लेगा। इसके साथ ही हमारा जो दूसरा फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे वो होगा उसका, अगर मैं कमेंट करूँ तो वो लिखूँगा टू लोड फंक्शन फ्रॉम माई DLL। इसके लिए भी मुझे वही DLL इंपोर्ट की, क्योंकि ये DLL का फंक्शन मैंने कॉल करना है, और ये कौन सी DLL का, ये मेरी कर्नल 32.dll का फंक्शन है। इसके साथ ही कर्नल के फंक्शंस को यूज़ करते हुए आई विल रिकमेंड यू पीपल टू सेट सम पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी वो इसका करैक्टर सेट होगा। तो करैक्टर सेट के लिए यहाँ पे मैं करैक्टर सेट लिखूँगा,
इज़ इक्वल टू और इसका करैक्टर सेट कि ये जो मैंने फंक्शन इसके अंदर लिखे हैं वो कौन से होंगे, NC होंगे। और इसके साथ एक और पैरामीटर मैं लिखूँगा कि सेट लास्ट एरर, कि अगर कोई एरर आता है तो उसको यहाँ पे सेट कर दिया जाए इस DLL के अंदर, और ताकि मेरा फंक्शन वहाँ पे एंड पे मुझे बताए कि जी हाँ यहाँ पे एक फंक्शन आपके पास एरर आया था। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं इस कर्नल 32 DLL के अंदर जो दूसरा फंक्शन मैंने यूज़ करना है वो प्राइवेट स्टैटिक, इसकी भी रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर पॉइंटर ही होगी। और ये क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड नेम है और ये स्टैंडर्ड नेम ही आपने यूज़ करने, गेट प्रॉक एड्रेस। अच्छा, अगर आप इसी को यहाँ पे सिलेक्ट करें इस पूरे फंक्शन को, और आप यहाँ पे नेट पे जाके अगर आप इस फंक्शन को टेस्ट चेक करें तो मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड सिग्नेचर मिलेंगे। जो मैं बार बार आपको MSDN को कंसल्ट करने का कह रहा हूँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको वहाँ से चीज़ें क्लियर हों। ये ना हो कि आप समझ रहे हो कि मैं अपने पास से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ और ये एड्रेस मैंने कहीं फंक्शन लिखा हुआ है और उसको यूज़ कर रहा हूँ, बल्कि ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना लिखा हुआ फंक्शन है। ये गेट प्रोसीजर एड्रेस जो फंक्शन है, ये इसकी पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, C++ का फंक्शन है और इसको लिखने का ये तरीकाकार है, फॉर प्रोसीजर विन API और गेट प्रोसीजर एड्रेस। इसमें हम दो चीज़ें इसको देते हैं, एक मॉड्यूल, जिस मॉड्यूल के अंदर से हमने वो प्रोसीजर निकालना होता है, और दूसरा जो है वो उस प्रोसीजर का नाम देते हैं। अगर आप इनके पैरामीटर्स की डेफिनेशन पढ़ें तो यहाँ पे आपको ये पूरी चीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन मिलेगी। अभी हम अपने कोड पे आते हैं और यहाँ पे जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि पहली चीज़ हमने क्या उसको देनी है कि हमने एक इंटीजर पॉइंटर देना है जो कि हमारे उस मॉड्यूल का नाम होगा। यहाँ पे हमारा जो इंटीजर पॉइंटर, और यहाँ पे हम क्या देंगे, उस DLL का पाथ देंगे कि जहाँ से हमने फंक्शन निकालना होगा। यहाँ पे लेट्स सपोज हम इसको यही नाम दे देते हैं, आवर DLL का नाम दे देते हैं। सेकंड पे हमने क्या देना होगा, एक स्ट्रिंग देना होगा, और वो कौन सा होगा, माई फंक्शन टू कॉल फ्रॉम DLL, कि DLL के अंदर से जो हमने फंक्शन कॉल करना होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, अभी मैं आप यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि प्राइवेट स्टैटिक के बाद एक वर्ड आपको लिखना पड़ेगा एक्सटर्न का। ये वर्ड यहाँ पे डिफाइन करता है कि ये एक्सटर्नल लैंग्वेज है, उसका एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, उसका फंक्शन है जो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। अगर आप ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो ये आपको बाद में एरर दे देगा। अच्छा, दो फंक्शन हमारे हो गए। पहला फंक्शन जिससे हमने अपनी जो है लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, कि DLL को लोड करना है। दूसरा जो फंक्शन है उसमें हमने क्या करना है कि उस DLL के अंदर से प्रोसीजर निकालना है कि जो फंक्शन हम कॉल करना चाह रहे हैं, जो हमने अपनी DLL में बनाए थे। तीसरा फंक्शन जो हम DLL का यूज़ करेंगे वो होगा टू हुक विंडोज़। इसके लिए जो हमारी DLL यूज़ होती है वो DLL इंपोर्ट, और इसके अंदर हम लिखेंगे यूज़र 32.dll। ये यूज़र 32.dll का फंक्शन है। इसके साथ ही दूसरी चीज़ भी हम यहाँ पे सेट लास्ट एरर इज़ इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं और ये हमारा हो गया। अभी इसके अंदर से हमने फंक्शन कौन सा कॉल करना है, अभी यहाँ पे वही चीज़ आती है हमारे पास, प्राइवेट स्टैटिक एक्सटर्न इंटीजर पॉइंटर, इसकी रिटर्न टाइप होगी, और यहाँ पे वो फंक्शन हम लिखेंगे जो मैंने सबसे शुरू में बताया था, सेट विंडोज़ हुक एग्जाम्पल। अच्छा, इसकी अभी डाटा टाइप्स वो आपको, इसके जो पैरामीटर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। हमने वहाँ पे बड़ी डिटेल में इन पैरामीटर्स को देखा था।
अभी इसी को हम यहाँ से सर्च करते हैं और वहाँ से नेट से जाके इसके पैरामीटर उठाते हैं। यहाँ पे आके ये वाले जो इसके पैरामीटर्स हैं यही वाले हम यहाँ पे उठा लेते हैं। ये देखें इसकी रिटर्न टाइप हुक है, तो हमने इंटीजर पॉइंटर रख लिया और उसके साथ ये इसके जो है पैरामीटर्स हैं। अगर हम यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं कि पहली अपने इन टाइप, सबसे पहली जो चीज़ होगी वो हमारे पास इंटीजर होगा। मैं ज़रा पॉज करता हूँ, आई हैव टू अटेंड माई। तो हम यहाँ से इंटरनेट से इसी के, ये देखें हमारी जो पहली रिटर्न टाइप है, जो पहला पैरामीटर है वो हमारा इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं जी कि पहला हमारा इंट हो गया और ये हो गया। इसका हम नाम दे देते हैं कि जी हुक टाइप, हमने हुक लगानी कौन सी है। डेफिनेटली हम यहाँ पे ये WHCBT5 ही लगाएंगे क्योंकि उसको मैंने वहाँ पे इनिशलाइज भी कर लिया हुआ है। सेकंड पैरामीटर ये देखें यहाँ पे WHCBT, इसका जो है वो नंबर 5 ही है, इसी वजह से मैंने इसको 5 से इनिशलाइज किया था। जो सेकंड मेरा यहाँ पे है ये हुक प्रोसीजर है कि आप इसको जो हुक प्रोसीजर देंगे वो भी हमारा, देखें हमने जो डाटा टाइप वहाँ पे हुक प्रोसीजर के लिए रखी हुई है, ये पॉइंटर टू फंक्शन फ्रॉम DLL, तो हम यहाँ पे ये दे देंगे इंटीजर पॉइंटर और यहाँ पे हम दे दें हुक प्रोसीजर। उसके बाद जो हमारी थर्ड हमारा आता है यहाँ पे वो आता है कि जी H इंस्टेंस, ये भी इंटीजर पॉइंटर होता है। ये उस DLL का होता है कि जिस DLL में से आपने ये फंक्शन कॉल किया है, उस DLL को भी साथ में हमने भेजना होता है। तो यहाँ पे हम इंटीजर पॉइंटर और यहाँ पे हुक DLL उसका दे देते हैं कि जी इस नाम से जाएगी। उसके बाद जो हमारी लास्ट चीज़ है वो है डबल वर्ड है और ये थ्रेड ID होती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये देख लें, अगर थ्रेड ID आप पैरामीटर 0 सेट करेंगे जो कि यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि ये द हुक प्रोसीजर इज़ एसोसिएटेड विद ऑल एग्जिस्टिंग थ्रेड्स रनिंग इन द सेम डेस्कटॉप। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे मैं एक अन इंट यहाँ पे दे दूँगा और यहाँ पे थ्रेड ID, डेफिनेटली मैं इस थ्रेड ID को 0 सेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्लोबल हुक यहाँ पे यूज़ करनी है। उसके बाद ये तो हमारा जो है प्रोसीजर हमें जो है वो हुक लगा के दे देगा। नेक्स्ट जो हमने प्रोसीजर यहाँ पे अपलोड करना है अपने सिस्टम में वो होगा टू अनहुक विंडो। डेफिनेटली जितनी भी विंडोज़ को हमने हुक किया होगा उनको हमने अनहुक भी करना है, तो उसके लिए वही DLL इंपोर्ट, कौन सी DLL इंपोर्ट करनी है, वही user32 user32.dll, इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। वही यहाँ पे सेट, उसके अच्छा इसके ब्रेसिस को क्लोज़ नहीं करना था, सेट लास्ट एरर, इसको जो है यहाँ पे ट्रू सेट कर देंगे। इसी को हमने यहाँ पे क्लोज़ किया और इसका जो फंक्शन हमने करना है वही प्राइवेट स्टैटिक एक्सटर्न। और अभी इसकी रिटर्न टाइप क्या है इस फंक्शन की, जो हमने यहाँ पे लिखना है अनहुक विंडोज़ हुक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अगर हम जाके इस फंक्शन को सर्च करते हैं तो अनहुक विंडोज़ हुक एग्जाम्पल, अगर हम इसको यहाँ पे सर्च करें तो देखें इसकी रिटर्न टाइप जो है वो बूलियन है। तो यहाँ पे हमें शुरू में बताना पड़ेगा कि इसकी रिटर्न टाइप जो है बूलियन है और आगे स्टैंडर्ड वही इस फंक्शन का पूरा हम यही नाम लिखेंगे, ये नाम हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। ये हमने लिख दिया और इसके पैरामीटर्स देखें, इसको पैरामीटर सिंपल एक ही पास हो रहा है और वो कौन सा है, इंटीजर पॉइंटर है और वो हुक का कि जिस हुक को हमने अनइनिशलाइज करना है। तो यहाँ पे ये देखें हमने हुक को जो है इंटीजर पॉइंटर ही रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम रख लेंगे इंट पॉइंटर और यहाँ पे वो हुक हम दे देंगे। और ये देखें अभी ये हमारी वो स्टेटमेंट्स रेडी हो गई हैं जिनकी मदद से हमने ये वाले फंक्शंस कॉल करने हैं और इनको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। अपने प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए मैं सिंपली 2 फंक्शंस लिखूँगा। अभी देखें पहले मैंने प्राइवेट लिखे थे, अभी मैं पब्लिक लिखूँगा। पब्लिक स्टैटिक, क्योंकि ये स्टैटिक कॉल्स मैंने बीच में यूज़ करनी है, और बूलियन फंक्शन। और
फंक्शन का नाम मैं क्या रखता हूँ, इनिशियलाइज हुक। अच्छा, इसको मुझे दो चीज़ें देना पड़ेंगी। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे दूंगा वो मेरा होगा कि जी इनिशियलाइज हुक कि आपने स्ट्रिंग माई सिलेक्शन या माई सिलेक्टेड फंक्शन के DLL के अंदर से मैंने कौन सा फंक्शन कॉल करना है। बल्कि इसके लिए यही काफ़ी है। दूसरा, क्योंकि हमने हार्ड कोड कर देना है कि हमारी DLL कहाँ पे पड़ी हुई है, तो हमने उसको उठाना है। दूसरा, हमने इसको वो देना होता है। अभी इसके अंदर सबसे पहली जो हमारी कॉल आएगी वो होगी लोडिंग DLL। इसमें हम क्या करेंगे जी कि जो हमारा पॉइंटर टू DLL है इसको यूज़ करेंगे। और कौन सा फंक्शन से इसको करेंगे, लोड लाइब्रेरी। और लोड लाइब्रेरी में हमने पाथ देना है। तो पाथ देने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, हम एक स्टेटमेंट ऐड करेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट आयो। जो ही मैं इसको कर लूँगा तो ये मेरे पास जो है पाथ का वेरिएबल मेरे पास आ जाता है। पाथ डॉट, यहाँ पे मैं लिखूँगा कंबाइन। कंबाइन में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं रन टाइम के ऊपर मेरी एप्लीकेशन किसी भी जगह पे जाके इंस्टॉल हो तो मैं चाहता हूँ कि उसकी जो आउटपुट डायरेक्टरी है वहाँ पे DLL पड़ी और वहाँ से इसको उठा ले। तो उसके लिए मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा, यूजिंग सिस्टम डॉट फॉर्म्स, नहीं बल्कि इसकी क्या थी, यूजिंग सिस्टम डॉट, बल्कि अभी मुझे इसकी लाइब्रेरी याद नहीं रही। तो हम इसका क्या करते हैं कि यहाँ पे कंबाइन पे यहाँ पे लिखते हैं एप्लीकेशन। सिंपली एप्लीकेशन लिखने के बाद डॉट स्टार्टअप पाथ। ये देखें, अगर आपको कोड याद नहीं होगा तो आप लाइब्रेरीज़ के लिए जो है ना लाइब्रेरी ढूंढना आपको इतना चलो नहीं है, लेकिन ये देखें अभी इसने बताया यूजिंग विंडोज़ डॉट फॉर्म की स्टेटमेंट मैंने ऐड करनी थी विंडोज़ को ऐड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आयो में जाके यहाँ पे करता हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म्स। ये वाली मैंने जो ही ऐड की तो ये मेरा एप्लीकेशन वाला जो है इसका वो एरर ख़त्म हो गया। एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप पाथ कि उसका जो स्टार्टअप पाथ है उसको ले लो और उसके साथ क्या कंबाइन करना है। यहाँ पे हम उस DLL, क्योंकि हमारी DLL का नाम क्या है, यहाँ पे हम उसको हार्ड कोड कर देते हैं, हुक DLL डॉट DLL। ये हमारी जो फाइल हमारे DLL वाले प्रोजेक्ट से वहाँ पे क्रिएट होके आई होगी उसको यहाँ पे ऐड करेगा और ये हमें पाथ बना के उस लाइब्रेरी को लोड करेगा और हमें पॉइंटर टू DLL के अंदर दे देगा। पहला काम तो हमारा हो गया। दूसरा हमने क्या सेव करना है, उसमें से निकालना है पॉइंटर टू फंक्शन फ्रॉम DLL। उस एक DLL लेनी है, उसके अंदर से फंक्शन का जो है पॉइंटर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसके लिए हमने फंक्शन यहाँ पे लिखा था गेट प्रोसीजर एड्रेस, ये वाला जो फंक्शन है। इस फंक्शन को अभी यहाँ पे हम कॉल करेंगे और पहली चीज़ हमने क्या देनी है, आवर DLL। तो हमारी DLL का पॉइंटर हमने पहले सेव कर लिया पॉइंटर टू DLL के अंदर, तो वो पॉइंटर हम इसको दे देंगे। नेक्स्ट जो हमने फंक्शन कॉल करना है तो वो तो हमारा रन टाइम के ऊपर डिसाइड हो रहा होगा। तो जो हम इसका जो इनपुट पैरामीटर है ये वाला हम यहाँ पे दे देंगे और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अभी ये देखें हमारा पॉइंटर टू फंक्शन फ्रॉम DLL भी हो गया। अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे हुक लगानी है। हमें पता है कि जो हुक लगेगी डेफिनेटली हमने उस हुक को सेव भी करना है, तो उसको रिटर्न टाइप हुक है, इस वजह से हुक से हम इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं सेट विंडोज़ हुक एग्जाम्पल। ये वो फंक्शन जहाँ से हम अपनी थ्योरी ऑफ द प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसको पहली चीज़ क्या देनी है कि जी हमने हुक कौन सी लगानी, CBT हुक लगानी है। उसके बाद हमारे प्रोसीजर का एड्रेस क्या है, वो हम पॉइंटर टू फंक्शन फ्रॉम DLL वो दे देंगे। नेक्स्ट टाइम पे हमने DLL देनी है कि हमारी DLL कौन सी है, तो हमने पॉइंटर टू DLL जो है वो यहाँ पे दे दिया और उसके बाद यहाँ पे 0 सेट कर दिया, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पे 0 मीन्स ग्लोबल हुक। अच्छा, ये देखें हमारे तीनों फंक्शन कॉल हो गए। अभी हमने यहाँ पे चेक करना है इफ़ जो हमारी हुक है नॉट नल है,
इज़ इक्वल टू नॉट नल, यानी कि ये फंक्शन कॉल हुआ है और इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब है कि हमारी हुक लग गई है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट दे देंगे ट्रू कि जी हमारा जो फंक्शन सक्सेसफुली कॉल हो गया। और एल्स में अगर ये वाकई नल आएगी तो इसका मतलब है कि हमारी जो है वो हुक नहीं लगी, तो हम इसको यहाँ पे फॉल्स सेट कर देंगे। और ये देखें, ये हमारा इनिशियलाइज का फंक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दूसरा फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक बूलियन, और वो होगा अन इनिशियलाइज का, जिससे हम अपनी हुक को रिमूव करेंगे, अन इनिशियलाइज हुक। और इसको हमने क्या देना होगा, डेफिनेटली वो इंटीजर पॉइंटर जो हम सॉरी अन इनिशियलाइज हुक सिंपली यही होगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यार हमारी हुक लगी हुई है ना। पहले इफ़ हुक इज़ नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब है कि हमारी हुक लगी हुई है यहाँ पे। जब नॉट नल होगी तो हम यहाँ पे वही अनहुक विंडो एग्जाम्पल का फंक्शन कॉल करेंगे और इसको हम अपनी हुक की आईडी दे देंगे जो हमने इंटीजर पॉइंटर में सेव की हुई है। अच्छा, ये हमारा जो फंक्शन है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा फंक्शन बूलियन फंक्शन है, तो इसी को हम रिटर्न करा देंगे कि अगर ये बूलियन आता है तो ये हमारा यहाँ पे ट्रू या फॉल्स जो भी होगा वो हमें रिटर्न कर देगा यहाँ पे। और अगर ऐसा ना हो कि वाकई नल के इक्वलेंट हो तो हमें रिटर्न फॉल्स ही जाए कि नहीं, ये हमारा फंक्शन कॉल नहीं हुआ। अभी ये देखें, हमारा मेनली हमने ये दो फंक्शन लिखने थे, इनिशियलाइज हुक का और अनइनिशियलाइज हुक का। लेकिन इन फंक्शंस को लिखने के लिए हमें ये देखें, हमने ये चार यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट्स इंपोर्ट की कि हमने सी का कोड यूज़ करना है, और इनके लिए हमने बैक एंड पे जाके अपनी DLL जो है उसको यूज़ किया है। अच्छा, मेन काम तो हमारा हो गया। अभी हमने सिंपली क्या करना है कि जो स्टार्ट फॉर्म 1 जो है इसके अगर हम डिज़ाइन पे जाएं और अगर मैं स्टार्ट VSP है इसके ऊपर डबल क्लिक करूं, और यहाँ पे डबल क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे मैं इफ़ इसके साथ ही भी मैं वो यूटिलिटी जो क्लास मैंने अभी बनाई, यूटिलिटी क्लास डॉट इनिशियलाइज हुक, इसको जो भी मैंने अपना सिलेक्टेड फंक्शन है, लेट्स सपोज जो है मेरा, मैं देता हूँ जी के करंट सिलेक्शन, यहाँ पे जो मेरी करंट सिलेक्शन है वो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ कि जो भी मेरी वहाँ पे करंट सिलेक्शन यहाँ पे मेरी हो के आएगी वो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ। अगर ये ट्रू हो तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पे मैसेज क्या शो करा देना है, हुक इनिशियलाइज्ड सक्सेसफुली। ठीक है जी, एक हमारा यहाँ पे काम हो गया। और स्टॉप का बटन जो ही क्लिक हो तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, अच्छा ये वाला कोड भी हम इसके अंदर ही ले चलते हैं ताकि इनेबल और वो भी साथ में काम हो जाए। दूसरा हमने फंक्शन लिखना है इफ़ यूटिलिटी डॉट अनइनिशियलाइज हुक, कि अगर अनइनिशियलाइज हो तो उसके साथ ही ये वाले दो काम करने हैं एक तो, और इसके साथ ही एक मैसेज यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है, हुक लेट्स सपोज हम इसको चाहिए रिमूव्ड सक्सेसफुली। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे जो आपकी करंट सिलेक्शन है वो आपकी एग्जैक्ट वही वर्ड होने चाहिए जो आपकी hook.dll के अंदर आपने यहाँ पे लिखे हैं। तो ये दोनों फंक्शन मैं यहाँ पे इसके अंदर जाके यूज़ कर देता हूँ। एक दो जगह पे ये कर दिया, और इसके साथ ही जो दूसरे वाला है उसको यहाँ से हमने किया, और यहाँ पे आके
हॉरिजॉन्टल डिवाइड की जगह पे ये हॉरिजॉन्टल में हमने ये रख दिया। ये हमारा काम हो गया। तो अभी तक तो हमने सिर्फ कोडिंग की थी। फर्स्ट टाइम आप अपने कोड को चला के देखते हैं कि क्या जी हमारा कोड अभी सक्सेसफुल रनिंग में है। तो हम इसको स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे हमारे पास रन होके आ गई। हम स्टार्ट वीएसपी के ऊपर क्लिक करते हैं और ये देखें कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हमारा कोड, ये देखें इसमें एरर आया, अनएबल टू लोड DLL kernel 32.dll द स्पेसिफाइड मॉड्यूल कुड नॉट बी फाउंड एक्सेप्शन। हाँ, बल्कि ये उसने कहा है कि जी कर्नल 32 DLL ने ये वाली एक कॉल दी है और इसको ये वाली चीज़ नहीं मिली। कहाँ पे नहीं मिली? स्टार्टअप पाथ में नहीं मिली। इसका स्टार्टअप पाथ कौन सा है? डीबग का फोल्डर है, स्क्रीन डेमो का। तो हम इसको वक्ती तौर पे इसको स्टॉप करते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं, अपना जो हमारा कोड है इसको हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं जी कि हमारा पाथ है क्या वहाँ पे वो DLL पड़ी हुई है जिसका हमने यहाँ पे नाम दिया था। तो ओपन फोल्डर इन विंडोज़ एक्सप्लोरर, यहाँ पे हम बिन में गए, डीबग में गए और ये देखें हमारी hook.dll तो पड़ी हुई है लेकिन उसको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अभी हम इसका चेक करते हैं कि गलती कहाँ पे हुई। इसका नाम हमने यहीं से कॉपी किया और यहाँ पे जाके हम दोबारा अपना जो है यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं hook.dll .dll। मैं ज़रा चेक कर लूँ कि मेरी गलती कहाँ पे थी। नाम तो हमने बिल्कुल सेम लिखा हुआ था, तो इसको यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आया। दोबारा इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। दोबारा हमने स्टार्ट वीएसपी के ऊपर क्लिक किया और दोबारा हमारे पास सेम वही वाला प्रॉब्लम आया। अच्छा, ये हमारा कोड जो है हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। जो एक्चुअल लॉजिक था वो यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट सेशन, अभी ये सेशन काफ़ी लंबा हो गया, इसमें हम इसी जगह से स्टार्ट करेंगे और हम इस कोड को डीबग करेंगे ताकि आपको थोड़ा थोड़ा पता भी चल जाए कि डीबगिंग कैसी होती है और आपको ये भी पता चल जाए कि इस कोड में डेफिनेटली मैंने लिखा सारे का सारा लिखता आया लेकिन मैंने किसी भी जगह पे चला के नहीं देखा। जब मैंने चला के देखा तो इसमें इशू आ गया। तो अभी जो इशू है इसको रिज़ॉल्व करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में कि ये इशू आया क्यों और इसका जो हल है वो क्या है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट सेशन में जो हम इसको कंटिन्यू करते हैं।